और साथ ही साथ में आज हम लाइव हैं पास्टर MK जादव के पेज पे, उनकी मिनिस्ट्री के पेज पे, फेसबुक पेज पे। एंड वी वांट टू ग्रीट ऑल द व्यूअर्स, जितने लोग हमको MK जादव मिनिस्ट्रीज के फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, हम आपको भी सलाम कहते हैं और धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप ने आज मुनासिब होने दिया कि हम सब मिलकर के आराधना कर सकते हैं। चाहे हम एक दूसरे से बहुत दूर हों, आप मुझे देख रहे होंगे, शायद आप नॉर्थ इंडिया में मुझे देख रहे हो, मैं साउथ इंडिया में, हो सकता है आप मुझे देश के बाहर देख रहे हो, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदावंद दूर और पास का खुदा है। बाइबल बताती है वो दूर और पास का खुदा है। मुझे विश्वास है कि जब हम आराधना करेंगे, जब हम उसकी हुजूरी में जा रहे हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे और आज का उसका वचन सुनेंगे, तो हमारे जीवन में खुदावंद का एक मूवमेंट होएगा। खुदा का हाथ हमारे बीच में, हमारी जिंदगियों में काम करेगा। लेट्स लुक टू द लॉर्ड। आइए दुआ करेंगे और आज की लाइव आराधना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जरूर से इस प्रोग्राम को शेयर करें और आइए मिलकर के इस तरीके से दुआ करें कि आज जब हम दुआ करें, जब आराधना करें, तो हमारी आराधना प्रभु के सामने ग्रहण योग्य हो और खुदावंद हमारे बीच में अपना काम करे। Are you ready? Are you ready for the move of God? क्या आप तैयार हैं? आइए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद क्योंकि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद क्योंकि तू जिंदों की जमीन पर खुदा बाप राजा है और खुदा बाप आसमानों में राजा है। खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं, अपने हाथों को उठा करके ए रब तुझे महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं, तेरी सन्ना गाते हैं। खुदावंद आज दुआ कर रहे हैं, आज हमारे बीच में फिर से चल और फिर आज हमारे दिल को एक बार फिर से छू ले, हमारी जिंदगी को बदल डाल और खुदावंद अपने बड़े काम को हमारी जिंदगी में आज कर। खुदावंद हम सारी चीजों में तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं और यही दुआ करते हैं कि हमारा गीतों का गाना, हमारा आराधना करना, खुदा बाप आज हम दुआ कर रहे हैं, जब वचन प्रचार होता है खुदा बाप एक एक चीज जो इस इबादत में होती है वो तेरी महिमा के लिए हो। खुदा बाप हम तो मिट्टी के बर्तन है, हमसे अपनी महिमा ले। खुदावंद आज एक बार फिर से यीशु के नाम को ऊंचा करना, शैतान को हमारे पैरों के नीचे ला करके कुचल देना और एक बार फिर से हम देखेंगे कि किस तरीके से तू हमारी जिंदगी को बदलेगा आज इस प्रोग्राम के द्वारा, इस लाइव आराधना के द्वारा। लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम इन जीसस नेम, आमेन। हालेलुया। इस तरीके से लिखा है साम्स 16 में, उसकी 5वीं आयत में, सुनिएगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड इज द पोर्शन ऑफ माई इनहेरिटेंस एंड ऑफ माई कप, यू हैव मेंटेन्ड माई लॉट। एक बात बताना चाहूं, जब खुदावंद आपका भाग है, जब खुदावंद आपके कटोरे का हिस्सा है, जब खुदा आपका पोर्शन है, तो आप स्थिर रहेंगे। आज जब हर जगह इतनी त्राही त्राही मची है, चीजें हिल गई हैं, बिजनेसेस बड़े बड़े हिल गए, बहुत सी सेविकाइयां हिल गई, लोग हिल गए, घर हिल गए, जिंदगियां हिल गई, देश हिल गए। पर एक बात बताना चाहती हूं, अगर आप खुदावंद पर विश्वास रखते हैं, अगर आप जिंदा खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर खुदावंद आपका भाग है, अगर यीशु आपके भाग और कटोरे का हिस्सा है, वो आपको स्थिर रखेगा, वो आपको आपकी बाट को स्थिर रखेगा, आपके जीवन को इधर से उधर नहीं होने देगा, क्योंकि जिंदा खुदावंद वो है जो हमें अपने हाथों में रखता है, हम उसकी आंख की पुतली के समान है। I want to tell you something. If you have made the Lord your portion, the Lord your inheritance, the Lord your joy, nothing can shift you or move you. Your hope will not be cut off. Amen. Are you glad about it? खुदावंद की आइए परस्तिश करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और इस गीत को उसकी स्तुति में गाएंगे। Let's worship the Lord. Thank you, Jesus.
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। हाँ प्रभु, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु। यस माय लॉर्ड, तू ही तू। गाइए, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। सिंगे, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां तक ये प्रोग्राम जाए, जहां मेरी नजर जाए, हाँ प्रभु, वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। सारी दुनिया का रखवाला तू, परेशानियों में सारी दुनिया का रखवाला तू, महामारी में सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं,
आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ प्रभु, दिल भर आता है जब सोच रहे हैं कि खुदा बाप दुनिया में कैसी कैसी महामारियां और तकलीफें आ रही हैं, पर परमेश्वर हमें पता है कि हर समय, हर दिन, हर रात तू ही परमेश्वर है और तू ही हमारे बाट को स्थिर रखता है। खुदा बाप, हमारे जीवन का बाट, हमारी सेवकाई का बाट, हमारे परिवार का बाट, खुदा बाप हमारे काम का बाट, खुदा बाप अगर तू स्थिर ना रखता तो हम भी मिट जाते। पर हम खुदावंद धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा सहारा है, सारी दुनिया का रखवाला है। खुदावंद तू सारी दुनिया का रखवाला है, तू भारत देश का रखवाला है। खुदा बाप तू यूरोपियन कंट्रीज का रखवाला है। खुदा बाप तू अमेरिका का रखवाला है, तू हर एक मुल्क का रखवाला, नेपाल का, भूटान का। खुदा बाप एक एक देश खुदावंद जो इस पृथ्वी में है, खुदावंद दुआ कर रहे हैं हमारे देश भारत का रखवाला तू है। खुदावंद दुआ कर रहे हैं इस समय, और इस समय ये बाय फेथ बोल रहे हैं, विश्वास से बोल रहे हैं और जानते हैं कि खुदा बाप तू हमारे देश के बाट को स्थिर रखेगा, तू हमें स्थिर रखेगा, हमारे देश को स्थिर रखेगा। खुदावंद दुआ करती हूँ अब जब तेरा खादिम आता है और प्रचार करता है, खुदावंद अपने रूह में, खुदावंद तेरा रूह उनके अंदर से बोलने वाला हो सके, अपने अभिषेक को उनके सर पर उंडेलना। खुदावंद दुआ कर रही हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से हर अंधकार की सामर्थ को, खुदावंद शैतान की सामर्थ को, इलेक्ट्रिकल पावर कट को, खुदा आप इंटरनेट स्पीड के इश्यूज को, टेक्निकल डिफिकल्टीज को, डिस्टर्बेंसेस को यीशु के नाम से बांधते हैं और दुआ करते एक एक जन जो इस समय देख रहा है उनको बहुत बरकत देना। और खुदावंद आज जो हमें पहली बार देख रहा हो, खुदा हम दुआ कर रहे हैं कि वो हमें नहीं पर तुझको देखने वाला हो सके, हमारी आवाज के द्वारा तेरी आवाज को सुनने वाला हो सके। खुदा बाप अपने खादिम पास्टर पीटर बेंजामिन को अपने लिए इस्तेमाल करना, खुदा बाप उनके मुंह में अपने वचन को रखना और उनके द्वारा हमसे बातें करना। वी आर रेडी टू चेंज, वी आर रेडी टू बी ब्लेस्ड। अपने दिलों को खोलते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं। ब्लेस एवरीबॉडी हु इज वाचिंग अस इन जीसस नेम, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, स्टे ट्यून्ड। इफ यू हैव नॉट शेयर्ड, अगर अभी आपने प्रोग्राम शेयर नहीं किया है तो जरूर से शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू। मौके में हम खुदा के नाम को बहुत इज्जत देते हैं, हम खुदा के नाम को बहुत महिमा देते हैं। हम पास्टर जाधव के लिए खुदा का बहुत शुक्रगुजार हैं जिनके पेज पे आज पावर ऑफ गॉड साइमल्टेनियसली स्ट्रीम कर रहा है। थैंक यू पास्टर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम आपके पेज पे भी आपके साथ लाइव हो सके। ज़रूर से पास्टर साहब के पेज पे जाएं, देखें, उस पेज को फॉलो करें, खुदा आपको बहुत बरकत देगा। ऑलराइट, let me just introduce to you the topic for the day. But before I would introduce to you the topic, इससे पहले कि मैं आपको आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करूं, कुछ एक आध बातें आपके साथ इससे पहले कि कलाम में जाएं ज़रूर से शेयर करना मांगूंगा। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर आप हमें इन परेशानियों के बीच में लाके और इन संकट के बीच में लाके क्यों छोड़ देते हैं? हमारी जो सिचुएशन है इस समय, जो हमारी कंडीशन है, अभी कोविड-19 था, ये कम नहीं था क्या कि कोविड-19 के साथ साथ तूफान भी उठने लगे हमारे देश के अंदर, कैलकाटा में, उड़ीसा में। क्या ये काफी नहीं था
कि अब ये टिड्डियों की महामारी आने लगी। ऐसा लग रहा है कि खुदा बाप आप बस अलाउ कर रहे हैं, दुश्मन एक के बाद एक परेशानियों में हमें लेके चला जा रहा है, उलझाता चला जा रहा है। क्या खुदा इतना ही काफी नहीं था कि हम घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? हमारी जॉब चली गई थी, अभी जॉब ही चली गई थी, पर जॉब के साथ साथ बताइए हमारे घर में हमारी पत्नी भी बीमार हो गई, बच्चे की स्कूल की फीस भी नहीं है। जब एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी कंटिन्यूअसली आ रही हो, जब एक दिक्कत के बाद दूसरी दिक्कत आ रही हो, तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि खुदा बाप ये सब परेशानियां, आप इतनी ज्यादा परेशानियां हमारे ऊपर क्यों लाद रहे हैं? और हमको ऐसा लगने लगता है कि क्या वाकई में खुदा है भी या नहीं है, और अगर है तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? बहुत ढेर सारे सवाल हैं, बहुत ढेर सारी बातें हैं जो हमारे दिल और दिमाग में हर समय बनी रहती हैं। पर आज जब मैं मनन कर रहा था तो मैंने एक बात पे गौर किया जो खुदा के कलाम में है। कुछ ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं देखा होगा, पर मैं अपने बात को, अपने नजरिए को आपके सामने रखना मांगूंगा, जिस तरीके से मैं खुदा के कामों को देखता हूं और समझता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आपको इस नजरिए के द्वारा जो उसने मेरे सामने रखा है, आपको आशीष देगा, बरकत देगा। आई बिलीव दैट टुडेस मैसेज इज गोइंग टू बी अ मैसेज ऑफ ग्रेट एनकरेजमेंट। बहुत से लोगों को आज सवालों के उनके जवाब मिलेंगे। चलिए टॉपिक बता देते हैं आज का। आज के टॉपिक को मैंने कुछ इस तरीके से नाम दिया है, उलझन में फंसे। बोलिए, उलझन में फंसे कि ऊंचाइयों में फलें। फिर से, उलझन में फंसे कि ऊंचाइयों में फलें। क्योंकि सवाल आज सबसे बड़ा यह है कि खुदा बाप, इतनी उलझन, इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत, एक के बाद एक काफी नहीं थी, दूसरी आ गई, दूसरी काफी नहीं थी, तीसरी आ गई। खुदा बाप, एक के बाद एक दिक्कत क्यों? एक ब्यूटीफुल सी वर्स है, बड़ी प्यारी वर्स है। ये वर्स आपको मिलती है साम्स में, और उसके 34th चैप्टर में, और उसकी 19th वर्स, 34वां अध्याय 19वीं आयत, साम्स 34:19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। फिर से, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, कलाम बता रहा है उन सब से उनको मुक्त करती है। हालेलुया। एक परेशानी नहीं, दो परेशानी नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ढेरों परेशानियों से आसमान का खुदा आपको निकालने में सक्षम है। और कलाम बता रहा है विपत्ति पड़ेगी। कलाम ये नहीं कह रहा है कि धर्मियों के ऊपर विपत्ति नहीं पड़ेगी। कई बार हमारे दिमाग में होता है कि विपत्ति खाली उनके ऊपर पड़ती है जो पाप में होते हैं। ना ना ना, विपत्ति पड़ती है, सबके ऊपर पड़ती है, पर यहोवा उन सब में से निकाल लेता है। जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, उसके पीछे चढ़ते हैं। कलाम बताता है कि खुदावंद उन सब में से उनको निकालने में सक्षम है। एंड आई बिलीव कि आज का ये मैसेज आपको आशीष और बरकत देने पे है। आज मैं कुछ देर बात करूंगा क्यों हम कई बार उलझनों में फंसते हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा जब एक धर्मी व्यक्ति या धर्मी लोग उलझन में फंसते हैं तो खुदा कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है जो कई बार हमको दिखाई नहीं देता है। हमारे दिमाग में कई बार ये वाली बात समझ में नहीं आएगी, खुदा ने ये विपत्ति हमारे ही फैमिली के ऊपर, ये परेशानी मेरी फैमिली के ऊपर क्यों डाली। पर जब आप उन विपत्तियों में से निकल के एक ऊंचाई के स्थान पे खड़े होते हैं, तब आपको समझ में आता है, ओ माय गॉड, दैट वाज द प्लान ऑफ द लॉर्ड। देन यू रिजॉइस।
पर जब हम उस मुश्किल के दौर से होके जा रहे होते हैं, उस समय बहुत मुश्किल होता है ये वाली बात बोलना, हाँ ये विपत्ति भी खुदा की ओर से होगी। इट इज डिफिकल्ट। आई एम टॉकिंग टू समबडी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूं जो मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि आज अगर आप अभी भी जिंदों की जमीन पे जिंदा हैं तो वो इस वजह से जिंदा हैं क्योंकि आपने खुदा के हाथ को अपनी लाइफ में बहुत जोरावर रीति से देखा है। कोई मां है जो मुझे देख रही है, इस बच्ची को पालना आसान नहीं था, पर आपने इस बच्चे को पाल के आज इस काबिल बनाया है। आप जानते हैं इस बात को कि इतनी विपत्तियों के बाद इस बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल था, पर आसमान के खुदा का हाथ मुझे एक एक विपत्ति से निकाल के लेके आया। विपत्तियों में पड़े तो, पर इसलिए पड़े कि आगे निकल के फलें। उलझन में फंसे कि ऊंचाइयों में फलें। मैं उन बाप से बात कर रहा हूं, उन पिताओं से बात कर रहा हूं, उन मर्दों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने परिवारों का संचालन किया। कई बार उलझन में फंसे हैं, पर फिर भी खुदा बाप ने उन उलझनों में से फंसने के बाद भी, उन उलझनों में बर्बाद हो जाने की शैतान ने तो पूरी कोशिश करी थी उलझन में फंसा के आपको बर्बाद करे, पर खुदा ने बार बार आपको उलझन से निकाल के एक ऊंचाई पे पहुंचाया है। वो बिजनेस जो आज आप कर रहे हैं शायद वो बिजनेस होता नहीं, पर खुदा ने हर उलझन से निकाल के ऊंचाई पे आपको खड़ा किया है। आपकी शादी आज यहां खड़ी नहीं होती, पर खुदा ने आज आपकी शादी को उठा के उस जगह पे खड़ा किया। कम ऑन, कैन आई हैव एन आमेन एंड प्रेज द लॉर्ड इफ यू आर वाचिंग मी। आज शायद आप वो काम नहीं कर रहे होते, आप उलझनों में अगर फंस गए होते और खुदा ने आपको नहीं निकाला होता तो आज ऊंचाई पे नहीं होते। अगर आज आपका नाम जाना जा रहा है तो आज आपका नाम इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि आसमान के खुदा ने आपकी मदद करी, आपको उठाया है। आज आपके बच्चे को लोग जानते हैं, आज आपके परिवार के नाम को लोग जानते हैं, आज आपके घर को लोग जानते हैं। आज आपकी इज्जत होती है समाज में इस वजह से होती है क्योंकि किसी दिन खुदा ने आपके ऊपर अपना रहमो करम किया था, उलझनों में से निकाल के आज आपको उठा के खड़ा किया है। अगर आप वो व्यक्ति तो बोलिए हाँ खुदा बाप मैं समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड। एंड इन दिस इवनिंग, इन दिस नाइट, आई बिलीव दैट गॉड इज गोइंग टू गिव यू दिस वर्ड दैट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन यू। पर इतनी उलझनों में से निकलने के बाद, इतने मिरेकल्स करने के बाद, इतनी बरकतों के देखने के बाद भी मजे की बात यह है कि कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है। मानते हैं ये वाली बात की नहीं? उम्र हो चली है 40 साल की, 45, कितनों की 50 है, कितनों की 35 के ऊपर है, कितनों की 28-29 के ऊपर है। आप खुदा के साथ कितना चले हैं, खुदा के आपने कितने मिरेकल्स देखे हैं, खुदा ने आपने खुदा के कितने आश्चर्य कर्म देखे हैं। पर आज जिस परेशानी के सामने आप खड़े हैं, जब आप इस परेशानी को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है इस उलझन के अंदर मैं खत्म हो जाऊंगा, ये परिवार मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये कोविड-19 जैसी हमने परेशानी कभी नहीं देखी है। हमने इतना लोकस्ट का इन्वेजन अपने शहर, अपनी सिटी में नहीं देखा है। हमने कभी अपनी इकोनॉमी को इतना डिप होते हुए नहीं देखा है। हमने कभी इतने डिप्रेशन और डिस्करेजमेंट को नहीं देखा है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जब ये शैतान का एक नया लेवल है, जब ये डिस्टॉर्ट करने का, उसके इन सब चीजों को डिस्टॉर्ट करने का जब शैतान ने एक नया लेवल ठान रखा है, तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं खुदा ने अपनी महिमा को दिखाने का भी एक नया लेवल ठान रखा है। अगर शैतान ने पूरी कोशिश करी है कि इस लेवल पर लाके आपको खत्म कर दे, तो खुदा बाप भी इस लेवल पे खड़ा हुआ है, क्योंकि कलाम बताता है यूहन्ना 10:10 में, चोर केवल चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है, पर यीशु मसीह आया कि आपको जीवन दे और अनंत जीवन दे। टुडे गॉड इज आल्सो स्टैंडिंग देयर, गॉड इज आल्सो विटनेसिंग एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि खुदा को कोई चीज मालूम नहीं है, और अगर ये चीजें खुदा की तरफ से है तो मैं आपको बताना मांगता हूं खुदा को मालूम है कि कैसे इनको बंद किया जा सके, और अगर बंद नहीं करेगा तो उसे यह भी मालूम है तो इन परेशानियों में आपको कैसे जिंदा रखे। कई बार खुदा आपके लिए चीजों को खत्म नहीं करता है, पर उन चीजों के अंदर आपके लिए रास्तों को निकालता है। आपको याद है पौलुस नबी क्या कह रहा था? पौलुस नबी ने 3 बार प्रार्थना करी अपनी परेशानी के लिए, और कहने लगा कि मैंने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करी कि ये कांटा जो मेरी देह में चुभाया गया इसे निकाल ले, पर उसने सिर्फ एक ही आवाज सुनी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आसमान के खुदा का अनुग्रह काफी होएगा। आप चाहे उलझनों में कितना भी फंसे हो, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि आपको खुदा बाप ऊंचाई पर ले जाके फलवंत बनाएगा। Sometimes we don't understand. God is working behind the curtains. खुदा की कोई योजना होती है, खुदा का कोई उपाय होता है। याद करिए, आज मैं आपको लेके जाना मांगता हूं खुदा के कलाम में। Let's go into the word of God and let's see कि कितनी बार खुदा बाप ने इजराइलियों को एग्जैक्टली, अपने लोगों को एग्जैक्टली वैसे ही महसूस करवाया था जैसा आज आप और मैं महसूस करते हैं, फंसा हुआ। Come on, जॉब फंसी हुई है, इनकम फंसी हुई, सैलरी फंसी हुई, एडमिशन फंसा हुआ, लैंड खरीदी थी, सोचा था इस साल घर बना लेंगे, पेपर फंसे हुए। बताइए, कम ऑन, इफ आई एम टॉकिंग सेंस टू यू। हो सका था आपने सोचा कोर्ट केस, शादी फंसी हुई, इस साल शादी कर लेंगे, शादी हो ही नहीं पा रही है, निकल ही नहीं पा रहे हैं, फंसी हुई है।
बहुत से लोग हैं इस समय फंसे हुए हैं, पर मैं आपको यह बताना मांगता हूं, आसमान का खुदा जब आपको इन सब उलझनों के बीच में फंसा के रखा हुआ है, तो जब आप इसमें से निकलेंगे तो आप सिर्फ निकलेंगे नहीं, खुदा बाप आपको एक ऊंचाई पे ले जाके फलवंत बचाएगा। और यही आज का टॉपिक है, उलझन में फंसे कि ऊंचाइयों में फले। उलझन में फंसे कि ऊंचाइयों में फले। फिर से बोलिए, उलझन में फंसे कि ऊंचाइयों में फले। बोलिए अपने आप से, उलझन में फंसे कि ऊंचाइयों में फले। उलझन चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, खुदावंद ने आपके लिए ऊंचाइयों को रखा है। और यह कलाम आज आपको बरकत देने के लिए, यह कलाम आपको एनकरेज करने के लिए, यह कलाम आज आपको स्ट्रांग बनाने के लिए मैं प्रीच करने पे हूं। उलझन में फंसे हैं, पर मालूम किस लिए? ताकि हम ऊंचाइयों पे जाके फलवंत हो सकें। हर एक उलझन के बाद, हर एक डिप्रेशन डिस्करेजमेंट के बाद, हर एक परेशानी के बाद खुदा ने आपके लिए एक बड़ा एलिवेशन रखा। इफ यू बिलीव इट, से आमेन। और अगर आप बिलीव नहीं करते तो आज कलाम से आपको पढ़ाने के बाद आपको यह बात बिलीव हो जाएगी। चलिए आपको लेकर चलता हूं मैं निर्गमन की किताब में, बुक ऑफ एक्सोडस में चलिए मेरे साथ। और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ 14वें अध्याय में आइए, बुक ऑफ एक्सोडस, एंड आई वांट यू टू कम विथ मी टू चैप्टर 14। मैं आपके लिए पहली आयत से लेके चौथी आयत तक पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौट कर मिगदौल और समुंदर के बीच फिहा हिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इजराइल के विषय में सोचेगा, क्या सोचेगा? कि वे देश के उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिरे हैं। ये समझ, होल्ड ऑन, बिकॉज जब मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं तो जिनको मालूम है बाइबल वो तो समझ जाएंगे, पर जिन्होंने ये वाली कहानी नहीं पढ़ी होगी वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या हुआ। खुदावन ने मिस्र में ढेरों चिन्ह और चमत्कार इजराइलियों को दिखा दिए। कितने लोगों ने अपनी लाइफ में ऑलरेडी चिन्ह और चमत्कार देखे हैं? भाई देखे हैं, बहुत ढेर सारे देखे होंगे। इजराइलियों ने भी देखे थे। खुदावन ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने कहा इन सबको निकाल ले चल और मैं इनको इनके वाचा के देश में ले जाऊंगा। तो ये मूसा के साथ उस देश से निकल तो आए हैं, पर जब ये मूसा के साथ उस देश से निकल आए तो इन्होंने अचानक से देखा वो राजा जिसने इन लोग को बंदी बनाकर सालों से मारते हुए पीटते हुए खूब काम कराया था, वही इनका पीछा कर रहा है। वो राजा जिसके हाथ से परमेश्वर ने इनको निकाला, वो राजा जिसको मजबूर कर दिया खुदावन ने महामारियों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, कि उसने अपना सिर टेक दिया उस खुदावन के सामने और कहने लगे, मूसा ले जाओ इन लोगों को मेरे सामने से, तुम लोगों की वजह से तुम्हारा खुदा हम लोग को बड़ा परेशान क्यों हुआ। ये मिस्र के लोग जिन्होंने बड़े मिरेकल्स देखे हैं, खुदावन के हाथ के द्वारा बाहर निकाल लिए गए हैं। अब ये इजरायली जो मिस्र के अंदर एक गुलाम की तरह रह रहे थे, बाहर निकल के वाचा के या वायदे के उस देश में जो परमेश्वर ने अपनी सेना के लिए कहा है, चल दिए। निकल तो आए हैं, पर अचानक से क्या हुआ कि वो राजा जिन्होंने इनको छोड़ दिया था उसकी दिमाग की बत्ती जली। उसने बोला, अरे बाप, इन सबको तो हमने वहां छोड़ दिया, अब हमारे लिए कौन घास काटेगा, हमारे लिए ईंट कौन बनाएगा, हमारे घरों में झाड़ू कौन बनाएगा, कौन मेड आएगी खाना बनाएगी, कौन मेड आएगी हमारा टॉयलेट साफ करेगी। इनको ऐसे लगा हमारा सारा ऐशो आराम गया, इन लोगों को पकड़ो। तो ये सब राजा अपने सारे रथों को लेके इनके पीछे आ रहा है। और खुदावन के बाद मजहब, खुदावन मतलब खुदा भी बड़ा बढ़िया काम करता है, कभी कभी जो समझ के परे होता है, लोग भी हैरान हो जाते हैं। खुदावन पता क्या कह रहा है? परमेश्वर आसमान का मूसा से कह रहा है, मूसा जाओ उस जगह पे जाके खड़े हो जाओ, आगे जहां पर समुंदर होएगा और लेफ्ट और राइट तुम चारों तरफ से घिरे होगे और पीछे से फिरौन की सेना आ रही होगी। अब आप ये बताइए, जब खुदा इनसे कह रहा है कि तुम जाओ और एक ऐसे स्थान पर जाके बैठ जाओ जहां पर फिरौन को लगे कि तुम फंस गए हो, पीछे कौन है? फिरौन की सेना, आगे क्या है? लाल समुद्र। लेफ्ट राइट जाने का सवाल ही नहीं है, सिर्फ वीरान और जंगल है, जा ही नहीं सकते, वैसे मर जाएंगे, जानवर मार डालेंगे आपको। जब आप इसका मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आगे लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है, ना आप लेफ्ट जा सकते हैं ना राइट जा सकते हैं। और पता है ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है कि जाओ एक ऐसे स्पॉट पे। देखिए यही चीज मैं पढ़ रहा था, मैं आपके लिए फिर से पढ़ता हूं, इसको जरा
थोड़ा सब्र के साथ समझने की कोशिश करिएगा, आपको मजा बहुत आएगी। प्रॉमिस कर रहा हूं, ये वर्ड किसी की लाइफ आज बदलने पे है। प्लीज अपने स्क्रीन को ऑफ मत करिएगा, इधर उधर मत जाइएगा, मजा आ जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी हालत ऐसी है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, या केले का छिलका कब्र के मेरा पैर केले के छिलके के ऊपर रखा है और बिल्कुल कब्र सामने गिरने वाला हूं, ऐसा वाला हाल है कि समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हाल है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये मैसेज आज आपके लिए। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, आगे 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 मुसीबत है, पीछे मुसीबत है, तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं, इस मैसेज से आपकी लाइफ बिल्ड हो जाएगी। यहां पर खुदा का कलाम जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि खुदावन ने इजराइलियों को एक ऐसे स्पॉट पे लाके खड़ा कर दिया है, या एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पर ये ऐसे लगेंगे मान लो ये दुश्मन के लिए रसगुल्ले के समाने उठाए और गप से मुंह में डाला। ये दुश्मन को मानो ऐसे लगेंगे जैसे रोटी का निवाला तोड़ा मुंह में डाला। ये निहत्ते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये कमजोर है। मूसा जो इनका लीडर है बेचारा, बताओ लीडर भी खुदा बाप ने ऐसा चुना कि लाठी लेके चलता है। मतलब लीडर होए तलवार अलवार होए, सांग भाला होए, मतलब बिल्ट टिल्ट अच्छी हो, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह, मतलब समझ रहे हैं, बंदूक अंदूक हो तो लगता है लीडर। एक तो लीडर भी खुदा ने चुना, वो कौन सा? मूसा। मूसा कौन? जब बात करता हो तो बोलता है इधर आओ, बात करने में गाड़ी आधी निकल जाती। लीडर बोल सही से पाता नहीं, इसलिए बेचारा। आप मजाक ना बनाइए मूसा का, कोई मजाक नहीं बना रहे, कलाम पढ़िए, कलाम में लिखा हुआ है। वो बोलने में भोतरा था, सही शब्द नहीं निकलते थे, स्टटरर था। खुदा ने एक तो लीडर चुना जो सही से बोल नहीं पाता, ऊपर से हाथ में दे दी लाठी। फिरौन के यहां आपने चिन्ह चमत्कार दिखा दिए, यहां ले जाके एक ऐसे स्थान पे आपने खड़ा कर दिया। आगे लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना, जाए तो जाए कहां भैया बताओ? जाए तो जाए कहां? समझ रहे ना आप मेरी बात? समझ जाइए क्या कह रहा हूं मैं। जाए तो जाए कहां? आगे लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना, कहां जाए? कई बार खुदा आपको और मुझे ऐसे स्थान पे लाके खड़ा कर देता है जहां ऐसा लगता है, हमारे दुश्मन को ऐसा लगता है अब इनके हाथ में कुछ नहीं है। लीडर ऐसा लगता है कि उसके हाथ में लाठी है। मैं आपको बताऊं क्यों कई बार खुदा बाप हमें इतना वल्नरेबल दिखाना मांगता है। ऐसा लगता है दुश्मन, वो कई बार खुदा बाप हमको हमारे दुश्मन के हाथ में इतना कमजोर इसलिए दिखाना मांगता है कि कहीं ना कहीं दुश्मन को यह विश्वास हो जाए खुदा ये किसी काम के नहीं है। और एक्चुअली ये बात अच्छी भी है कि लोगों को ऐसा लगे कि हम किसी काम के नहीं है। एक्चुअली हम किसी काम के नहीं है, काम को तो आसमान का खुदा है जो हमारे पीछे खड़ा रहता है। और खुदा चाहता भी यही है कि हम चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना दिखाई दे रहे हो, जब हमारी कमजोरी हो तो हमारी कमजोरी में हमारा खुदा बलवंत दिखाई दे। और यही पौलुस भी सिखा रहा था, जब हम कमजोर होते हैं तो हम बलवंत होते हैं, जब मैं कमजोर होता हूं तो मैं बलवंत होता हूं। ये कमजोर दिखाई तो दे रहा है, ये वीक दिखाई तो दे रहा है, खुदा की सेना वीक तो दिखाई दे रही है, मूसा वीक तो दिखाई दे रहा है, पर आपको मैं एक बात बताऊं, ये सब खुदा की प्लानिंग है। तो मूसा को जब इजराइल को निकाल के लेके आता है, एक ऐसे स्पॉट पे लाके खड़ा कर देता है जहां पर मिस्रियों को ऐसा लग रहा है अब तो हम जाके जीत जाएंगे, इनको तो अब 2 मिनट में दबोच लेंगे। जो मिस्र में इनके साथ नहीं कर पाए वो हम इनके साथ यहां करेंगे, यहां पर मारेंगे, यहां पर कूटेंगे। पर इनको ये नहीं मालूम है कि ये इजरायली जो आपको मछली का चारा जैसे दिख रहे हैं, अगर आपने इनके ऊपर धमाका बोला तो जैसे मछली चारे के अंदर फंस जाती है और हुक खींच लिया जाता है, वैसे ये भी खींच लिए जाएंगे। कई बार शैतान को ऐसा लगने लगता है कि वो हमारे दिल को, वो हमारे जीवन को खत्म कर देगा। कई बार परिस्थितियों की वजह से हमको ऐसा लगने लगता है ये परिस्थिति हमको खत्म कर देती। पर मैं आपको ये बात बताना मांग रहा हूं कि खुदावन इन सब परिस्थितियों के बीच में विराजमान होता है। खुदा बाप इन सब परिस्थितियों को समझता है, खुदा बाप इन सब परिस्थितियों को जानता है। ये तो खुदा कह रहा है, क्या कह रहा है? जाओ जाके उस स्थान पे खड़े हो जाओ जहां पर मिस्रियों को लगने लगे कि वो जीत जाएंगे। देखिए तीसरी आयत देखिए, जब आप तीसरी आयत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। निर्गमन 14 तीसरी आयत। तब
फिरौन इजराइल के विषय में सोचेगा, ये खुदा चाह रहा है कि इजराइल के बारे में फिरौन ये सोचे, क्या सोचे? कि वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। फिर देखिए प्लानिंग, देखिए खुदा की, है मजा आ जाएगा। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्र जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। पर जब ये सिचुएशन आती है, कई बार जब हमको मालूम भी होता है खुदा बाप जानबूझ के हमें ऐसी सिचुएशन में रख रहा है और इस सिचुएशन से हमारे खुदा की महिमा होगी, हम लोग को कई बार मालूम होता है। जैसे हम लोग अगर बीमार पड़ गए तो हम बोलते हैं नहीं नहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं, बीमार पड़ गए पर इससे भी खुदा की महिमा होगी। अरे डॉक्टर को बचा लो, मर जाएंगे, मर जाएगा, खुदा ने क्या किया? अभी तो बोल रहे थे, पर जैसे ही मतलब रियलिटी से फेस करते हैं एकदम हम लोग रोने गाने लगते हैं। अभी तो बोले अरे नहीं खुदा हमारे साथ है, किसी चीज की कमी नहीं, हमारे बच्चे का एडमिशन पर कैसा हो, एकदम रोने लगते हैं। एक तरफ खुश, एक तरफ हम लोग भी बड़े अजीबो गरीब होते हैं। और ये मैसेज मैं आज आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ताकि आज मैं आपका और इस मैसेज के द्वारा अपने विश्वास को उठा सकूं और हम इस बात को समझ सकें कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना कोविड-19 क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी ये परेशानियां क्यों ना आ जाए, खुदावन अपने लोगों को उठाना जानता है, उनका उत्थान करना जानता है। गॉड नोस टू लिफ्ट यू अप। हो सकता है परेशानी हो सकता है दिक्कत हो, पर इन सब दिक्कतों के बीच में आसमान का खुदा आपको संभालने की कुवत रखता है। अब देखिएगा, जब कई बार आपको यह मालूम भी हो कि खुदा का क्या प्लान है। अब मूसा ने बता दिया लोगों को, प्लान यह है कि हम लोग को जाके उस स्पॉट पे खड़ा होना पड़ेगा जहां पर हम बिल्कुल फिरौन के तीरों के सामने होंगे, उनकी सेना के सामने होंगे। तो जब इनको बता देता है मूसा कि देखो परेशान मत होना, वहां से पीछे से सेना आएगी, पर यह सिर्फ इसलिए होएगा कि खुदा इनको हरा के तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम निहत्ते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास लाठी है, मेरे पास लाठी है, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, कोई तीर कमान नहीं है, देखो मेरे पास कोई घुड़सवार नहीं है। पर तुम आज देखोगे कि खुदावन बिना तीर के, बिना घुड़सवार के, बिना लाठी के कैसे इस फिरौन की सेना को डुबा देगा, खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। और तुम देखोगे हम बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के इनके ऊपर विजयी होंगे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब प्रैक्टिकलिटी आती तो हालत खराब हो जाती है। अब देखिएगा इजरायलियों का रिस्पांस। उस समय तो इजरायली आके रुक गए, आग का खंबा आ गया बीच में, रात में ये बात हुई थी, दोपहर में हुई होगी, शाम को हुई होगी, पता नहीं, पर ये लिखा है कलाम में। उसके बाद आग का खंबा खड़ा रहा, ये सुबह तक बड़े आराम से रहे या किसी समय तक आराम से रहे होंगे। आप बाकी अपना खुद भी स्टडी कर लीजिएगा, सब बता देंगे तो हमें भी मजा नहीं आता, थोड़ी तो आप भी पढ़ाई कर लीजिएगा। 10वीं आयत से देखिए क्या लिखा है। 10वीं आयत में लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री, इनको मालूम है सब बातें, ऑलराइट। अब पर देखने के बाद, जब परेशानी को आप साक्षात देखते हैं तो उसके बाद आपका और मेरा रिस्पॉन्स क्या होता है। इन मिस्रियों के अंदर आपको एग्जैक्टली अपनी और मेरी शक्ल दिखेगी। देखिएगा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। ये इजरायलियों ने देखा, अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखें उठा के देखा। वैसे भी हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर कम उठाते हैं, मिस्रियों की ओर ज्यादा उठाते हैं। वैसे कलाम में लिखा अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाओ। माफ करिएगा, चोट लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिंपल सी बात बोल रहा हूं। कुछ लोगों को खराब लग जाती है ये वाली बातें, बोलते हैं कि आराम से बोला करिए। आराम तो उसी दिन मिलेगा जिस दिन खुदा के पास जाएंगे, जब तक यहां पर जंग रहेगी। आगे देखिए क्या लिखा हो। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। अरे अभी तो तुम्हें बताया था खुदा बाप ने, अभी तो बताया था कि वहां जाके उस स्पॉट पे रहना, चिंता मत करना, परेशान मत होना, डरना मत, वहां पर हम रहेंगे, हम वहां पर रहेंगे, हम तुम चिंता नहीं करना। मैं आपको सही बताऊं, जब आप उस स्पॉट पे पहुंचते हैं, उस रियल स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां आपके फेथ का टेस्ट होता है, आपके विश्वास का टेस्ट होता है, कई बार हम और आप घबरा जाते हैं। और आपको एक बात बताऊं मैं, यीशु मसीह ने भी अपनी ह्यूमैनिटी के अंदर इस बात को दिखाया था। जब यीशु मसीह सूली पे जा रहे थे तो यीशु मसीह घबरा गया था असली सूली को देख के। मालूम क्यों? क्योंकि असली सूली के ऊपर आपका असली टेस्ट होएगा। ये बोलना बड़ा आसान है, जब तक खुदा बाप मिस्र के अंदर मिरेकल कर रहा, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। जब खुदा सब कुछ करता रहे और हमें कुछ ना करना पड़े तो हम लोग सब हीरो होते हैं। पर जिस दिन हमको खुदा के साथ कुछ करना पड़े, जब हमें खुदा के साथ दुख उठाना पड़े, जब हमें खुदा के साथ परेशानी में होकर जाना पड़े, जब खुदा बाप उन दुखों के साथ हमें भी पार्टनर करे, तब हमारी हालत ऐसी होने लगती है वैसी जैसे मिस्रियों की होने लगती है। मालूम मिस्री क्या कहने लगे? मिस्री चिल्लाने लगे और गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे ये क्या कर रहे हो यहोवा। और देखिए आगे 11वीं आयत में लिखा है, और वे मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें ना थी, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तुम हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आए। मूसा तुम्हें तो हम पत्थरों से मारेंगे। बाइबल में नहीं लिखा, ये मैं खुद से बोल रहा हूं। तूने हमसे ये क्या किया, हमको मिस्र से निकाल
लाया, मरने देते हैं वहां पर, सड़ने देते हैं हमें, गल जाते हैं हमारे बच्चे, गल जाते हैं हम, मर जाते हैं, क्या फर्क पड़ता, यहाँ लाके अब मरना ही तो था, वहां मरते, यहाँ क्यों मारने। ये इनका हालत है। जब खुदा हमको बड़े बड़े मिरेकल्स दिखा रहा था तब तो खड़े होकर ताली बजा रहे थे, जब जॉब लग गई तब ताली बजा रहे थे, जब बच्चों को सही किया ताली बजा रहे थे, जब शादी हो गई तो ताली बजा रहे थे, जब चर्च स्टार्ट हुआ ताली बजा रहे थे। पर जहां बंद हुआ तो वहां पर अपनी असलियत बाहर निकलने लगती है। शैतान कई बार हम बोलते हैं बाहर है, शैतान कई बार हमारे अंदर होता है। इसलिए खुदा बाप भी हम लोग को ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देता है ताकि हम ये बात जान जाएं कि असली विश्वासी हैं भी कि नहीं। हम मिस्री खड़े हुए हैं, रो रहे हैं, कांप रहे हैं, अरे खुदा वहां पर कब्रें नहीं थी, मूसा वहां कब्रें नहीं थी, क्यों हमको वहां पर से निकाल के यहां पर लेके आए हो। ये सारी बातें कर रहे हैं। 12वीं आयत में लिखा, 13वीं आयत में आई है, 12वीं आयत में, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्र में ही सेवा करेंगे। हमारे लिए जंगल में मरने में हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करना अच्छी थी। ये इनकी लैंग्वेज है, सुनिए। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही, आहा, यहोवा आप ही, आहा, बोलिए, यहोवा आप ही, आहा, क्या तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसीलिए अस्त्र और शस्त्र नहीं दिए थे। इन लोगों को अस्त्र शस्त्र दे दिए होते तो ये पता कल क्या कहते, हमने लड़े थे, हम लड़े थे। एक बार एक हाथी एक पुल के ऊपर से जाने की कोशिश करता है, बारिश हो रही थी, तो हाथी ने बोला बारिश हो रही है, मैं इस पुल के ऊपर से चढ़ के उस तरफ चला जाऊंगा। और पुल के ऊपर पानी आ रहा था, चूहा भी साथ ही साथ में क्रॉस कर रहा था वो वाला पुल। तो जब चूहे ने देखा हाथी जा रहा है तो हाथी से बोला ये मियार, तो हाथी ने बोला बताओ भैया, हमको अपनी पीठ पे बैठा लो, हमें भी ले चलो पुल के उस पार। तो हाथी देखता है कि पुल पे पानी जा रहा है, छोटा सा चूहा है, पानी की एक लहर आएगी तो वो निकल के पानी में बह जाएगा, मर जाएगा बेचारा। दया करता है, हाथी उठा के पीठ पे रख लेता है दया के मारे। तो हाथी जब पुल पे चढ़ता है तो जैसी पैर रखता है, धम, चूहे को बिल्कुल मजा आ जाती है। ऐसी धमाक तो उसने कभी सुनी नहीं थी, छोटे छोटे से पैर कहां धमाक सुनाई देगी। दूसरा का धम, हाथी धमाधम करते हुए पुल पार कर जाता है। जैसे ही हाथी पुल पार करता है, चूहे का डायलॉग सुनिए। चूहा बोलता है, ए हाथी भाई, हम दोनों ने मिलकर पूरा पुल हिला दिया ना। हम भी कई बार ऐसे ही होते हैं, चढ़े होते हैं खुदा की पीठ पे, काम कर रहा हो खुदा, और जब महिमा लेने की बात होती तो बोलते हैं हम दोनों ने मिलके काम किया। इसीलिए खुदा ने इनके हाथ में कुछ नहीं दिया। इनका रिस्पांस देखिए क्या है। जब मिस्र में से निकाल के लाए थे और जब उनका सोना तक इन लोग ने हाथ में दे दिया था, तब बड़ी खुदा की थैंक यू जीसस, तुम ही काम कर सकते हो। अरे वाह गॉड, क्या बात है यहोवा खुदावन, इन लोग ने तो अपना सोना निकाल के दे दिया। रोटियां खाई, उनके पहलौटे मर गए, ये बच गए, उनकी फसलें बर्बाद हो गई, ये बच गए, इनका घर जब तक अच्छा खुदा इनके साथ करता रहा, ये सब अच्छा लगा। पर जब खुदा ने इनको अपने साथ पार्टनर बनाया, थोड़ी सी परेशानी उठाने में बाहर निकले तो ये बड़बड़ाने लगे। पर खुदा की दया देखिए, इतनी उलझनों के बाद भी खुदा बाप ने ये अपने दिल में ठान रखा था, मैं एक दिन उनको उठाऊंगा और बताऊंगा। ऐसी प्रजा को खुदा बाप ने लीड किया है जो हर थोड़ी देर में बुराई कर रही है, जो हर थोड़ी देर में बड़बड़ा रही है, जो हर थोड़ी देर में गुस्सा हो जा रही है, जो हर थोड़ी देर में खिसिया जा रही है। खुदा के लोगों, कई बार हम बिल्कुल इजराइलियों की तरह ही बिहेव करते हैं, खुदा के लोगों की तरह बिहेव करते हैं। जब खुदा हमारे लिए बड़े बड़े मिरेकल्स करता है तो हम उसकी वाह वाह करते हैं, पर जब थोड़ी सी परेशानी खुदा के साथ हमें भोगनी पड़ती तो हम डर जाते हैं। पर मैं आपको ये मैसेज देना मांगता हूं कलाम में, जैसे आज मैंने आपको ये वाला टॉपिक दिया है, इस टॉपिक को अपनी जिंदगी भर ना भूलिएगा। उलझन में फंसेंगे पर ऊंचाइयों में फलेंगे, क्योंकि कलाम बता रहा है कि खुदा ने इजराइलियों को कहा था कि आज मैं तुम्हें अपना उद्धार दिखाऊंगा, आज मैं तुमको अपना उद्धार दिखाऊंगा। 15वीं आयत से पढ़ रहा हूं आपके लिए, देखिए क्या हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुआई दे रहा है? मतलब खुदा से जवाब, काहे के लिए इतना चिल्ला रहे हो भाई? हम सुन लिए, हमें दिखाई दे रहा है, काहे चिल्ला रहे हो? फिर देखिए खुदा ने कहा, क्या कहा, एक्सक्यूज मी, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे यहां से कूच करें। इजराइलियों को आज्ञा दे यहां से कूच करें। इस समय तक तो ये मूसा सोच रहे होंगे कहां से कूच करें, पानी में कूच कर जाएं क्या? सुनिए आगे की डायलॉग।
16वीं आयत में, और तू अपनी लाठी को उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थली स्थल पर चले जाएंगे। मूसा की जगह मैं होता तो मैं अपनी लाठी यूं देख रहा होता और खुदा की तरफ देख रहा होता। एक बात बताएं, ना मूसा में दम है ना मूसा की लाठी में दम है, वो तो खुदा के वचन में दम है कि लाठी को बढ़ा दो तो समुद्र 2 भाग हो जाता है। आसमान का खुदा आपके लिए समुद्र को 2 भाग करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। मजे की बात आपको बताऊं, जब आप 26वीं आयत पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एक बार खुदा ने बोला लाठी बढ़ा तो समुद्र 2 भाग हो गया, ये निकल गए। दूसरी बार 26वीं आयत में पढ़िएगा, मूसा से फिर से कहा लाठी बढ़ा, तो जब पीछे से मिस्री आ रहे थे फॉलो करते हुए तो लाठी बढ़ाता, पूरा समुद्र उनके ऊपर बंद हो जाता है और मिस्र की सेना वहीं खत्म हो जाती है, वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। और आप देखेंगे 30वीं और 31वीं आयत में लिखा हुआ है कलाम में, और खुदा बाप ने उनको विजय दिलाई, परमेश्वर ने उनको विजय दिलाई और खुदा के नाम को महिमा हुई। उलझनों में फंसे तो जरूर हैं, पर इसलिए फंसे हैं ताकि खुदा में खूब फल सके, ताकि खुदा में खूब ऊपर उठ सके। ये एक एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको ढेरों एग्जाम्पल खुदा के कलाम से दिखा सकता हूं। मेरे साथ आइए यूहन्ना की किताब में, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11, और मैं चाहता हूं उसकी 4थी आयत आपके लिए पढ़ दूं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, यह सुनकर यीशु ने कहा, किसके बारे में बात हो रही है यहां पर, लाजर के विषय में बात हो रही है। लाजर बड़ा बीमार है और बिल्कुल मरने पे आ गया है। तो लोगों ने खबर पहुंचाई कि खुदावन यीशु मसीह लाजर बिल्कुल मरने पे है, मेहरबानी से आ जाइए नहीं तो बचेगा नहीं। 4थी आयत में पढ़ रहा हूं आपके लिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की क्या हो, महिमा हो। उलझन में फंसे हैं, कहां पर फंसे हैं, उलझन में फंसे हैं। किसकी उलझन में फंसे हैं, बीमारी की उलझन में फंसे हैं। पर क्यों फंसे हैं, ताकि ऊंचाइयों पे ले जाके खुदा बाप फलवंत करे। आगे जब कलाम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, खुदावन यीशु मसीह ने उस कब्र के पत्थर को लुढ़कवा दिया, लाजर जिंदा बाहर निकल आया और चंगा हो गया, और लोग यीशु मसीह की महिमा करने लगे। और लाजर का नाम हुआ, मरियम और मार्था का नाम हुआ। दूर दूर से लोग आके खाली ये देखना मांग रहे थे, लाजर कौन है जो मृत्यु से बाहर आ गया। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आपके लिए भी लोग ऐसे कहेंगे, ये कौन है जिसका बिजनेस 0 से उठ के इस स्थान पे आ गया, ये कौन है जिनका परिवार बर्बाद होते होते बच गया, ये कौन है जो कोविड-19 से इस तरीके से बाहर आ गए। यीशु मसीह नासरी के नाम से कोविड का सारा प्रकोप आपकी फैमिली से खत्म हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके लिए वो जो कब्रों के अंदर चीजें बंद कर दी गई है, शैतान ने बंद कर दिया है, मौत आ गई है, खराब हो गई है चीजें, वो पत्थर लुढ़का दिया जाए और आपका लाजर बाहर आ जाए, आपका जॉब बाहर आ जाए, आपके घर बाहर आ जाए, आपकी नई लाइफ बाहर आ जाए, आपकी फैमिली अच्छी हो जाए। आसमान का खुदा आपके लिए सब कुछ करने में सक्षम है, आसमान का खुदा आपको उठाने में सक्षम है। कहने का मतलब यह है, उलझन में फंसे तो जरूर हैं, पर फलवंत होंगे और खुदा बाप आपको एक नए स्थान पर लेके जाएगा। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बाइबल्स बताए। पहला एग्जाम्पल बताया कैसे इजरायली फंसे हुए थे, पर खुदा ने उनको इसलिए निकाला ताकि वो उठाए और खुदा बाप उनको खूब फलवंत करे। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया लाजरस का, लाजरस को निकाला, और ना ही सिर्फ लाजरस को खुदावंद ने बाहर निकाला, उसके बाद लाजरस की तक ख्याति होने लगी, यीशु मसीह की महिमा होने लगी, यीशु मसीह का नाम होने लगा, परमेश्वर की महिमा होने लगी। क्या मैं आपको ये वाली बात बोल सकता हूं कि हर उलझन जो आपकी लाइफ में आ रही है, वो आपकी लाइफ से खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा को प्रकट करेगी। आपका हर टेस्ट एक टेस्टमनी में बदल जाएगा, आपकी हर परेशानी आपके लिए एक मैसेज में तब्दील हो जाएगी। एक और जगह पे मैं आपको लेके जाना मांगता हूं, यूहन्ना की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका 6वां पद। वैसे भी याद करना बड़ा आसान होगा, जॉन चैप्टर 6 और वर्स 6। जब आप यहां पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर 5000 लोग सामने बैठे हैं और खाना खिलाना है, और यीशु मसीह पूछ रहे हैं इनके लिए खाना कहां से लाया जाए। 6ठी आयत में पढ़ूंगा, आपके लिए लिखा है, परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। देखिए, खाना खिलाना, 5000 लोग हैं, ना पैसा है वहां पर और ना खाना है, ना दुकानें आसपास हैं। फिर यीशु मसीह चेलों में से पूछता है किसी एक से कि ये बताओ इनके लिए खाना कहां से लेके आया जाए। ऐसा लगा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को फंसा दिया है, ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को टेस्ट में डाल दिया। ना ना ना, उलझन में फंसे हो। कहां पर फंसे हो, उलझन में फंसे हो, उलझन में फंसे हो। क्यों, कि ऊंचाइयों पे ले जाके खुदा बाप तुमको फलवंत करे। आज तुम
तुमको समझ में आएगा जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होएगा तब खुदा का अनुग्रह कैसा काम करता है। जब तुम्हारे पास लोग नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा ये उलझन जरूर तो आई है पर खुदावंद तुम्हें इस उलझन में से निकाल के फलवंत बनाएगा, तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा। 5 रोटियां और 2 मछली से यीशु मसीह ने 5000 को खिलाया था, पर कुछ देर के लिए इन चेलों को लगने लगा था कि ये उलझन के अंदर फंस गए हैं। मैं कितनी चीजों को, कितने कलाम को आपके सामने बयान करूं, ढेरों कलाम, ढेरों बातें आपके साथ कर सकता हूं। शद्रक मेशक अबेदनगो, उनके साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ। ले जाके खड़ा कर दिया गया उस धधकते हुए भट्टे के सामने और ये सोच रहे थे क्या होएगा इनकी लाइफ का, ये सोच रहे थे आगे कैसे जाएंगे, क्या होएगा, इनकी शायद फैमिली वाले परेशान होंगे, इनके अगल बगल के दोस्त परेशान होंगे। उलझन में फंसे तो हैं, पर मैं आपको बताना मांगता हूं आसमान का खुदा आज ये कलाम आपको बोल रहा है, उलझन में फंसे तो जरूर हो पर इसलिए फंसे हो ताकि तुम्हें खुदा बाप फलवंत करे, ताकि ऊंचाइयों पे ले जाए, खुदा बाप एक नए लेवल पे लेके जाए। जितनी बार आप कलाम में परेशानी को देखेंगे उतनी बार आप देखेंगे जब कभी खुदावंद कोई बड़ी परेशानी को लेके आया, खुदा बाप ने उसमें से उनका निकास किया। कलाम बताता है परमेश्वर तुम्हें किसी भी ऐसी परेशानी में नहीं डालता है जिसमें से वो तुम्हारे लिए निकास ना कर सके। आसमान के खुदा को पता है। याद करिए दाऊद के हाथ में क्या था, कुछ नहीं था, एक गोफन थी और 5 पत्थर उसने नाली से उठाए थे। गोलियत को देखिए उसके पास क्या था, तलवार थी, सब कुछ थी। बड़ी परेशानी आ गई थी इजरायलियों के सामने, बड़ा दानव सामने खड़ा हुआ है, हरा देगा, खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, एबिलिटी कुछ नहीं है, कैपेबिलिटी कुछ नहीं है। लेट मी टेल यू, आसमान का खुदा कई बार आपको उलझन में फंसाता तो जरूर है पर इसलिए फंसाता है कि आपको उठा सके। उत्पत्ति उसके 50वें अध्याय में पढ़ेंगे, जब आप देखते हैं यूसुफ की लाइफ को, यूसुफ अपनी लाइफ के बिल्कुल कगार पे उस समय अपने भाइयों से बात कर रहा है। जब भाई घबरा के उसके सामने गिरे हुए हैं, उन भाइयों को पता क्या कह रहा है, तुमने तो मेरी हानि के लिए सोचा था पर परमेश्वर ने उसी हानि के अंदर मेरे उद्धार को, तुम्हारे उद्धार को और हमारे परिवारों के उद्धार के विषय में हमें उठाने के लिए और हमें उठाने के लिए और हमारे उत्थान के लिए सब चीजों को अलाउ किया। यूसुफ समझ रहा था कि ये सब परेशानियां जो आ रही हैं सिर्फ इसलिए आ रही हैं, ये सब उलझने इसलिए आ रही हैं कि इन उलझनों से खुदा बाप एक दिन हमें निकाल सके, उठा सके, फलवंत कर सके और एक ऊंचाइयों पे लेके जा सके। मैसेज ये है मेरे भाई, जितनी परेशानियां हैं, जितने टेस्ट हैं, खुदा बाप तुमको इन टेस्ट से निकाल के तुम्हारे लिए एक टेस्टमनी बना देगा, तुम्हारे इस मेस से निकाल के एक मैसेज तैयार कर देगा। गॉड इज गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ द टेस्ट एंड गिव यू अ टेस्टमनी। ही इज गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ अ मेस एंड ही विल गिव यू अ मैसेज। कोविड-19 की परेशानी रियल है, ये तूफान रियल है, ये प्लेग्स रियल हैं, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रियल हैं, पर इन सब चीजों के साथ एक चीज और रियल है, आसमान का खुदा आज भी थ्रोन पे अपने बैठा हुआ है। ही इज स्टिल सिटिंग ऑन द थ्रोन, ही इज स्टिल सिटिंग ऑन द प्लेस, ही इज स्टिल इन अथॉरिटी, ही इज स्टिल इन पावर। इजरायलियों को कुछ देर के लिए लगने लगा था हम अकेले हैं, इजरायलियों को कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा था ये फिरौन राजा जब ये अपनी आंखें उठाकर देख रहे थे, इन्हें लग रहा था कि ये हमें बर्बाद कर देगा। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आप अपनी आंखें उठा के क्या देख रहे हैं? क्या आप अपनी आंखें उठा के ये देख रहे हैं परेशानी कितनी बड़ी है, या आप अपनी आंखें उठा के ये देख रहे हैं आपका आसमान का खुदा कितना बड़ा है? आज मैं आपको इस बात की चुनौती देके इस बात को खत्म करके आपको इस पॉइंट पे छोड़ना मांगूंगा। क्या आप इन परेशानियों को अपने लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लेंगे, या इन परेशानियों को अपने लिए एक ऐसा पत्थर बनाएंगे जिसके ऊपर आप खड़े होके आप ये कह सके कि खुदावन मेरे साथ है, खुदावन मेरे साथ है? मैं आपको बताना मांगता हूं, जो लाजर का कब्र का पत्थर था, वो कब्र का पत्थर उसके लिए खराब टेस्टमनी नहीं बन गया। लाजर का कब्र का पत्थर खुदावन यीशु मसीह के लिए और खुद लाजर के लिए एक टेस्टमनी बन गया था। टेस्ट नहीं, एक टेस्टमनी बन गया था। मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं, हर एक वो परेशानी, हर एक वो बंधन, हर एक वो चुनौती जो आज आपके सामने खड़ी हुई है, जब खुदावन आपको इसमें से निकालेगा तो आपको समझ में आएगा ये सब परेशानियां आपकी लाइफ में क्यों हैं। तब आपको समझ में आएगा इन परेशानियों से खुदा हमें क्यों लेके गया है। मैं ढेरों गवाहियां अपनी लाइफ की आपके साथ शेयर कर सकता हूं, अपने बचपन से लेके अपनी इस उम्र तक के पड़ाव में जो मैंने देखा है। मैंने ये बात को नोट किया है कि कई बार ढेर सारी परेशानियां धर्मियों के ऊपर पड़ती हैं, पर खुदावन एक एक करके उनमें से उनको निकालता है। ढेरों उलझनों में हो सकता है आज आप फंसे हो, पर मैं ये आपको बताना मांग रहा हूं, जब खुदावन आपको इन उलझनों से निकालेगा तो आपके पास एक बहुत बड़ी टेस्टमनी होगी, आपके पास एक बहुत बड़ी टेस्टमनी होगी। खुदा आपको बहुत आशीष दे, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। पास्टर जाधव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑनलाइन विद अस, और आपकी कलीसिया को हम बहुत शुक्र करते हैं, ग्रीट करते हैं। खुदा आपके साथ साथ रहे। वी वांट टू से गुड बाय टू पास्टर जाधव्स मिनिस्ट्री राइट नाउ। आई एम टॉकिंग टू पावर ऑफ गॉड, पीपल हु आर वाचिंग मी राइट नाउ। खुदावन के लोगों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस कोने में